भगवान शिव, जिन्हें हम प्रेम से भोले बाबा कहते हैं, उनकी शादी की कथा अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। ये विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि शक्ति और शिव के संगम का पावन उत्सव था। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मीना की पुत्री थी माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान शिव में रमा रहता था। वे जानती थीं कि उनका जीवन लक्ष्य शिव को पति रूप में पाना है, परंतु भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते, संसार की मोह माया से दूर। पार्वती जी ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने वर्षों तक उपवास रखा, कठिन व्रत किए और निरंतर ओम नमः शिवाय का जप किया। उनकी अटूट भक्ति और समर्पण ने तीनों लोगों को चकित कर दिया। अंततः भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने पार्वती जी की निष्ठा को स्वीकार किया और विवाह के लिए सहमति दे दी। जब विवाह का समय आया तो अद्भुत दृश्य देखने को मिला। भगवान शिव की बारात अत्यंत अनोखी थी। देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत, गण और योगी भी बारात में शामिल थे। शिव जी ने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी, गले में सर्प लिपटा था और जटाओं में गंगा विराजमान थी। उनका ये रूप देखकर माता मीना घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर पुत्री के लिए ये कैसा वर है। तब देवताओं ने माता मीना को समझाया कि शिव स्वयं आदिदेव हैं, सृष्टि के संहारक और करुणा के सागर हैं। शिव ने भी अपने दिव्य सौम्य रूप में प्रकट होकर सबको आश्वस्त किया। उनका तेज इतना अद्भुत था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह की पवित्र रस्में वैदिक मंत्रों के बीच संपन्न हुई। अग्नि को साक्षी मानकर शिव और पार्वती ने 7 फेरे लिए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और समस्त ब्रह्मांड हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। ये विवाह केवल एक दैवीय उत्सव नहीं था, बल्कि ये संदेश भी था कि सच्चा प्रेम तप, विश्वास और समर्पण से प्राप्त होता है। शिव और शक्ति का ये मिलन सृष्टि के संतुलन का आधार बना। आज भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्त इस दिव्य विवाह को श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं। भोले बाबा और माता पार्वती की ये पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। हर हर महादेव।